आज हम मसीह लोग भागते हैं भविष्यवाणी के पीछे कि कोई परमेश्वर का दास किसी सभा में, किसी चर्च में बिल्ली भविष्यवाणी कर दे। हालेलुया। हम भागते हैं कि कोई परमेश्वर का अभिषिक्त दास मेरे ऊपर हाथ रख दे। हम भागते हैं लेहेंड के लिए, चाहे वो बीमारी हो और डिलीवरेंस हो, नौकरी हो, किसी भी प्रकार की जो नीड हमारी है, उसके लिए हम भाग रहे हैं कि कोई मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे, कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई मेरे सिर में हाथ रख दे और मैं इस परेशानी बहुत प्रकार की होती है, उससे मैं छूट जाऊँ। हालेलुया। पर खुदा के प्रियो, आज मैं आपसे एक छोटा-सा मैसेज या छोटी-सी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ अब्राहम के बारे में। अब्राहम को भी एक समस्या थी, जैसा कि बाइबल में है, लिखा है। जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके पास बच्चा नहीं था। उसके पास संपत्ति थी, माँ-बाप थे, गाँव था, रिश्तेदार सब कुछ था, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं था। हालेलुया! अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, दैट मीन्स उसके पास कोई कमी थी, जैसे आज लोगों में होती है, नौकरी नहीं है किसी के पास, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई बीमारी में है, अलग-अलग लोगों की अलग-अलग समस्याएँ हैं। मैंने यहाँ एग्ज़ाम्पल लिया अब्राहम का, तो अब्राहम के पास एक बच्चा नहीं था, ठीक है? पहला अब्राहम। दूसरा मूसा को हम देखते हैं, एक यूसुफ को हम देखते हैं, एलीशा को हम देखते हैं, एलिय्याह को हम देखते हैं। सबसे पहले मैं फिर से अब्राहम के पास आता हूँ। अब्राहम किसी के पास नहीं गया। हालेलुया! अब्राहम किसी के पास नहीं गया, स्वयं परमेश्वर उसके पास आया। दूसरा, मूसा किसी के पास नहीं गया, स्वयं परमेश्वर ने उसे आकर के दर्शन दिया। हालेलुया! यूसुफ किसी के पास नहीं गया, यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया। एलीशा के पास कौन गया? स्वयं एलिय्याह गया उसका अभिषेक करने के लिए। दाऊद जंगल में फिर रहा था, उसके पास कौन गया? स्वयं। हालेलुया! स्वयं उसके पास भविष्यद्वक्ता आया उसका अभिषेक करने के लिए। तो सोचिए, आज अगर हम बीमारी में हैं, आज अगर हम परेशानी में, आज अगर हम कठिनाई में हैं, तो क्या हमारे पास वो अनुग्रह नहीं आ सकता है? वो चंगाई, वो भविष्यवाणी हमारे पीछे नहीं आ सकती है? एलीशा का पीछा भविष्यवाणी ने की। हालेलुया! दाऊद का पीछा भविष्यद्वक्ता ने किया, तो क्या आपका और मेरा नहीं करेगा? ज़रा सोचिए इस बारे में। देखिए, अब्राहम किसी के पास नहीं गया, अब्राहम को परमेश्वर ने खोजा, उसको दर्शन दिया। हालेलुया! हम यहाँ पर देखते हैं, मूसा किसी के पास नहीं गया, मूसा को परमेश्वर ने ढूँढ लिया। हालेलुया! 38 वर्ष का रोगी वहीं पर था, अपनी बीमारी में, अपनी महामारी में, जैसा भी था, लेकिन यीशु मसीह उसके पास आए। 5-6 पति कर चुकी स्त्री किसी के पास नहीं गई, स्वयं यीशु मसीह उसके पास आए। पौलुस के पास जो शाऊल कहलाता था, कहीं नहीं गया मन बदलने के लिए, उसके पास यीशु मसीह आए। आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव एग्जाम्पल देने का मेरा मकसद ये है कि आपको समझ में आए कि जब परमेश्वर को हमको छुड़ाना होता है, तो स्वयं हमारे पास आता है, फिर हमको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक छुटकारा होता है कि हम किसी के पास जाकर के ले, भविष्यद्वक्ता के पास जाना बुरा नहीं है, परमेश्वर के अच्छे दास, अभिषेक दास से लेहन कराना बुरा नहीं है, तो बुरा कुछ भी नहीं है। हालेलुया! ना परमेश्वर के दासों के पीछे भागना बुरा है, ना भविष्यवाणी के पीछे भागना बुरा है। पर परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करना चाहता है, ये नहीं जानना बुरा है। हालेलुया! कई बार होता है, परमेश्वर को इनकरेज करता है, किसी मिनिस्ट्री के पास, किसी मिनिस्ट्री में ले जाता है, किसी सभा में लेकर के जाता है और हमारा छुटकारा करता है, हमारे लिए भविष्यवाणी होती है, तो ये गलत नहीं है। मैं भविष्यद्वक्ता के पीछे जाना गलत है ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं लेहन कराना गलत है ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना रखी है। कई बार हम हताश हो जाते हैं किसी अच्छे अभिषिक्त दास से प्रार्थना कराते-कराते, भविष्यवाणी को लेते-लेते हम थक जाते हैं, पर हम पर काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि काम करने देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! हमको इस बात को समझना है। आप अब्राहम की स्टडी कीजिए, उसके जीवन को देखिए, एलिय्याह को पढ़िए, एलीशा को पढ़िए, मूसा को पढ़िए और देखिए कि उनके जीवन में जब काम हुआ है तो उन्होंने कोई चीज़ जा कर के नहीं ढूँढी, पर स्वयं भविष्यद्वक्ता ने, गवाही ने, छुटकारे ने उनको ढूँढ लिया। पाप ने स्त्री को यीशु मसीह ने जाकर के ढूँढ लिया। तो क्या आज आपको यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत नहीं ढूँढ सकते हैं? आप जिस भी स्थिति में उससे छुड़ाने के लिए, ज़रा-सा सोचिए। अगर मुर्दा लाजर मरा हुआ था, दफन कर दिया गया था, उसको किसने ढूँढा? जब बुलाने को लोग गए,
जैसे भी बुलावा यीशु मसीह के पास पहुंचा, वो नहीं आया जब उसकी इच्छा थी तब आया। तो क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो हमारे जीवन में कैसे काम करना चाहता है, हमको छुटकारा कैसे देना चाहता है, हमको इस बात पे मनन करना है। हालेलुया। और जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, उन लोगों का जीवन कैसा था। अगर आज मेरा प्रार्थना जीवन बिगड़ा हुआ है, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा जो काम है मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे ढूंढ लेगा, हालेलुया, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, मैं गलत हूँ। अगर मैं अपनी जगह में सही हूँ, परमेश्वर मेरे को ढूंढेगा, परमेश्वर आपको ढूंढेगा। आमीन। अब्राहम को देखिए, अब्राहम एक धर्मी जैसा जीवन जीता था। मूसा का जीवन देखिए, आप यूसुफ का जीवन देखिए, आप एलीसा का जीवन देखिए, इन लोगों का जीवन देखिए। परमेश्वर ने इन्हें ढूंढा, और जो पाप में थे परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी ढूंढा। तो आज आपके सामने मैंने जैसे 5-6 पति कर चुकी स्त्री का उदाहरण रखा है, जो धर्मी नहीं थी। साउल सताता था, धर्मी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। अब्राहम एक अच्छा जीवन जीता था, उसके पास कमी थी, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। परमेश्वर ने एलीसा के पास एलिय्याह को भेजा, दाऊद के पास भविष्यद्वक्ता भेजा। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता शमूएल, जहां तक मुझे याद है, गया था दाऊद के पास। और कुरनेलियुस एक धर्मी व्यक्ति था, उसके पास पतरस भेजा गया, उसको दर्शन देख करके कहा गया कि वहां पर वो व्यक्ति उसको बुला करके ला। हालेलुया। तो आज हम कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई मैटर नहीं करता है। अगर परमेश्वर ने ठान लिया है कि मेरे को, इस भाई को, इस बहन को, इस नाम के व्यक्ति को छुटकारा देना है, फिर कोई चीजें मैटर नहीं करती। आप हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बोल दिया है इसके पास सिर्फ 12 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हैं, नौकरी का रिजल्ट आ चुका है, इसको कभी कुछ नहीं हो सकता है। परमेश्वर पल भर में सब कुछ बदल देगा। यशायाह किताब सिखाती है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला महाबुद्धिमान परमेश्वर है। तो जहाँ हमारी बुद्धि रुक जाती है, हमारी समझ कुछ भी काम नहीं करता है, वहां से परमेश्वर काम करना स्टार्ट करता है। तो खुदा के प्रियो, बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप भाग के थक चुके हैं भविष्यवाणी के पीछे, आप भाग के थक चुके हैं चर्चों के पीछे, सभाओं के पीछे। एक बार आप दिल से परमेश्वर के पीछे भाग करके देखिए। मैं फिर से कहता हूँ, किसी भी परमेश्वर के दास के पीछे भागना, उन पे विश्वास रखना गलत नहीं है, पर सबसे बढ़कर के आपको चेक करना है, क्या मेरा भरोसा परमेश्वर के वचन पर है या नहीं। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ में आई है, और मेरी प्रार्थना है कि आज से आप इस बात को समझ पाए कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसा छुटकारा करना चाहता है। मेरी प्रार्थना है, जैसे उसने एलिय्याह को ढूंढा, उसने अब्राहम को ढूंढा छुटकारा देने के लिए, उसने मूसा को ढूंढा अपने लिए सेवक ठहराने के लिए, उसने लाजर के पास गया उसको चंगा करने के लिए, और पापनी के पास गया उसका जीवन बदलने के लिए, साउल के पास गया उसको प्रेरित पौलुस बनाने के लिए। सेम वैसे यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आज देखने वाले, जब भी इस वीडियो को देखें, उन सभी भाइयों बहनों को छुटकारा देने के लिए, जैसा उनके जीवन में नीड है, यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह आपको पीछा करते हुए आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपसे जुड़ी हर एक चीजों में एंटर करे यीशु मसीह के नाम। आमेन, आमेन, आमेन। may God bless you all।